ভর্তি দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। मैं आप लोगों को बस ज्यादा बात नहीं कहने की इसलिए कि हमारा हर स्पीकर ने हर बात ने कहा है और मेरे को जो भी कहना था वो भी आप लोगों को कह दिया। मैंने आते आते सुन रहा था। मेरे को रैली करना नहीं है, इसी के लिए मैं तो पाए में चलने पसंद करती हूँ, लेकिन रैली करना इलेक्शन कमीशन का निर्देश नहीं है। कोई लोगों ने सोचा दीदी क्यों पैदल में क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, सामने 100 लोग चलेगा और हम पैदल में आएगा तो बोलेगा देखो इलेक्शन कमीशन को कोर्ट को वायलेट करके उन्होंने रैली कर दिया। इसीलिए मेरे को मान के करने पड़ता है। मैं तो रैली बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो ईद का टाइम में भी पैदल में आके मिलते हैं, हर जगह में जाते हैं, चाहे पूजा हो चाहे ईद हो, सब जगह में। अभी 2 साल से ये बात ठीक है कि कभी के लिए हम लोग इतना अच्छा से बड़ा करके कुछ नहीं बना पाया, लेकिन तब तक भी आप लोगों ने कोशिश किया कि पूरा कबीर को मान के मास्क करके सिस्टम मेंटेन करके आप लोगों ने ईद बनाया, कभी पूजा बनाया, कभी बकरी ईद बनाया। अभी जो बकरी ईद हुआ मैंने देखा बहुत सारे लोग बकरी ईद तो किया है, लेकिन पहले जो जितना होना था इतना भी नहीं कर पाए ईद कभी के लिए। ये देखिए माना करने से नहीं होगा, एक दिल से लोग जब समझते हैं क्या उनके लिए अच्छा है और क्या हमारा लिए अच्छा नहीं है, तो इंसान ही इसको ठीक करता है। और आप लोगों ने जो किया, आप लोग तो हुकूमत के लिए, आप तो आपको अल्लाह के लिए, आप तो इंसान के लिए, इंसानियत के लिए किया। हमारा दुर्गा पूजा में भी लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि मंदिर में विजिट भी नहीं करने दिया, कोर्ट का ऑर्डर था। अभी पूजा भी आ रहा है, अभी तो हमारा फेस्टिवल पीरियड शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, उसका नेक्स्ट डे विश्वनवी दिवस है, उसका बाद छठ पूजा है, दिवाली है, जगन्नाथ की पूजा है, नवरात्रि है, डांडी नाच है, सब कुछ हो रहा है। हम सब कुछ करते हैं समाज के एक साथ में मिलके करते हैं। हम बीजेपी वाला नहीं हो। 30 साल सीपीएम का साथ हम लोग को संघर्ष करने पड़ा। खाली बेइज्जती किया है, बदनामी किया है, डंडा लेके गुंडागर्दी किया है और बंगाल को ये कुछ कम भी नहीं किया है। लेकिन आप लोग को आशीर्वाद शुभकामना दुआ से जब हमारा गवर्नमेंट आए तो हम 17% रिजर्वेशन में ओबीसी के लिए 99% हमारा भाई बहन आप लोग को कर दिया, जिसमें आप लोग को लगता है कि लोग अच्छा से प्रार्थना करते हैं। अभी तो देखो घर घर में 1 लाख का करीब हायर एजुकेशन में भाग लिया आप लोगों ने। कोई एमए पढ़ता है, कोई एमएससी पढ़ता है, कोई डॉक्टरी पढ़ता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई आईएएस होता है, कोई डब्ल्यूपीएस होता है। ये देश के लिए गौरव का बात है। दांगा फसाद करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए। आप जितना भी स्कॉलरशिप है पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, देखो बंगाल नंबर 1 है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में बंगाल नंबर 1 है। और हमारा कन्याश्री ये बात नहीं है मुस्लिम लोग खाली मदरसा में जाते हैं, वो स्कूल में
एग्जाम फाजिल होता है, हमारा बिहार से ही नहीं होता है। 12 क्लास जब होता है तो 10,000 करके रुपया उसको बैंक अकाउंट में दिया जाता है कि वो एक स्मार्टफोन खरीदे और एक टैब खरीदे, जैसे उसको सुविधा होगा। बहुत सारे परिवार में गरीब है लेकिन पढ़ने चाहता है। बहुत सारे परिवार है जो पहले भूखा मरते थे, आधा रोटी खाते थे। आज तो बंगाल का गौरव है कि और कोई स्टेट में नहीं है, हम बिना पैसा में रेशन देता है कि नहीं देता है। हम 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी कार्ड देते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिना पैसा में ट्रीटमेंट करते हैं। और कोई जगह में है, हिंदुस्तान में नहीं है। हमारा स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मद्रासा हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, पढ़ने के लिए 10 लाख करके रुपया उसको मिलेगा स्मार्ट कार्ड में। स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने बना दिया। हम एक लक्ष्मी भंडार प्रोग्राम लिया, चुनाव का टाइम में बोला था। अब देखा आज सब लोगों ने एप्लीकेशन किया है। हम कहा था कि हम 500 रुपया करके देंगे हमारे माँ बहन को महीना में, 80 रुपया उसको लिए लिखा जा रहा है, लेकिन हम देंगे बोला था। जो आप लोगों को लक्ष्मी भंडार 1.5 करोड़ आदमी उसमें नाम लिखाया, और इसको मिलने वाला है, पूजा का पहले आपको मिल जाएगा। वो पहले बोला था सितंबर से हम करेंगे, ये आज का बोलने का बात नहीं है, ये हम पहले 4 महीना पहले कह चुका। किसान के लिए 2,000 के रुपया देने का बात था, वो भी हमने कर दिया। आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं लिया? आप लोगों ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं लिया? आप लोगों ने তোমার মাঝে কতটা হয়েছে? 90%, 10% যেটা বাকি আছে সেটা বলে দেবে। हाँ, 90% ये वार्ड में हो गया, 10% जो बाकी है वो भी मैंने बोल दिया आने वाला दिन कॉर्पोरेशन में कर देंगे। इसीलिए कर देंगे कि कोविड वैक्सीन लेने से एक बात है कि आपका जितना भी अगर कोरोना हो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आप बच जाएंगे। अभी तो आपको मास्क पहनना जरूरी है कि हमारा फेस्टिवल पीरियड है। मास्क पहनने से आप बाजार में जाओ, इधर में जाओ, उधर में जाओ। हम कभी कभी सोचता है हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, हम तो नहीं है, कभी बात वो नहीं है। हम तो बाहर में जाते हैं, लेकिन घर में जब आते हैं, हमारा पिताजी है, बुजुर्गों, माता जी है, हमारा बच्चा लोग है, हम तो आके उन लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो बाहर का वो इंफेक्शन हमारा अंदर में ना आ जाए, इसके लिए आप लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। हमारा लिए नहीं, हमारा परिवार के लिए। हम तो अकेला नहीं हूं, हम हमें भाषण देना है, इसी के लिए हम अभी किया है भाषण के लिए कि हम बंद करके नहीं बोल सकते हैं, आप लोग भी नहीं सुन सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम मास्क यूज करके। एक बात है कालीन स्लैब में हम सबको कहनी चाहूंगी, चाहे आसपास में जितना भी एरिया हो, पक्षी वो हमारा जितना भी एरिया हो, मैं आप लोगों को कहनी चाहूंगी कि आज देश में जो परिस्थिति है, देश में जो काम चल रहा है, अभी आप देखा परसों असम में एविक्शन के लिए इनह्यूमन टॉर्चर किया है एक भाई के ऊपर में। कहा का ह्यूमन राइट्स कमीशन, आ जाओ दिखाओ, बंगाल में कुछ नहीं होता है, ह्यूमन राइट्स को भेज देते हैं। और जब असम में कोई आदमी को मारते हैं, पीटते हैं, गोली चलाते हैं, उसको ऊपर डांस करता है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कहा करता है? शर्म नहीं लगता है? हम तो रिएक्शन करते नहीं है किसी का ऊपर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर
मरता है। एनआरसी लिए जब प्रोग्राम हुआ कितना लोगों को मारा। हम तो एनआरसी करने नहीं दिया और करने देगा भी नहीं, ये हमारा हक है। हम तो क्या करने नहीं दिया, देगा भी नहीं। हम कितना रैली किया आप लोगों को पता है। हम नहीं करने देंगे। असम में एनआरसी ने इतना लोगों का नाम निकाल दिया तो हम हमारे इधर से काकुली नादिम डेरेक पतिमा ये लोग सब किया था। ये लोग को असम का एयरपोर्ट का वायदा बाहर में आने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ, एक बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, एक तपस्वी बहन के ऊपर जो दलित। हमने हमारा एमपी का टीम भेजा, घुसने नहीं दिया। दिल्ली में एनआरसी लेके जब प्रोग्राम हुआ कितना लोगों को मारा, कितना दंगा फसाद किया, कोई नंबर किसी का पता नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा थे, क्या कर रहा थे, क्यों नहीं गया, क्यों नहीं देखा कितना आदमी को मार दिया, कितना आदमी को पानी में बहा दिया। उत्तर प्रदेश में जब कोविड में मरता है शंका छुपाने के लिए गंगा में डेड बॉडी भरा देता है, उसको कवर नहीं देता है, उसको क्रिमेशन नहीं करता है। जब मालदा में हमारा यूपी से बिहार से गंगा से आते हैं, अब मालदा में उसको उठा के हम कवर दिया, हमने उसको क्रिमेशन किया। बीजेपी का राज है उत्तर प्रदेश, देखो एक गुंडा राज है बड़ा। असम देखो क्या गुंडागर्दी चल रहा है। त्रिपुरा देखो हमारा पार्टी जाता है तो डंडा देके माथा फाड़ा देता है, गाड़ी भांग तोड़ देता है, सबको पिटाया, सबको पिटाया, किसी को जाने ही नहीं देता। तुम असम में जाने नहीं देता, त्रिपुरा में जाने नहीं देता, उत्तर प्रदेश में जाने नहीं देता। लेकिन तुम लोगों को एक सौभाग्यजनक बात है कि हम लोग ह्यूमन है, इसलिए आप लोगों को अलाउ करते हैं, अब आके मीटिंग करते हैं और गाली देता है और झूठा बात कहते हैं। बेंगोल में इलेक्शन हुआ, कितना झूठबाजी हुआ, कितना झूठा हुआ। हर डे डेली पैसेंजर का माफिक सब नेता लोग आते थे और साथ में सुबह में लंच खाते थे दिल्ली में और बंगाल में डिनर खाते थे और सुबह में भाग जाते थे। साथ में सीबीआई लेके आया, साथ में ईडी लेके आया, बहुत सारे फोर्स को लेके आया कि हम लोग जैसे इलेक्शन में ना जीते जीत सके। लेकिन ये बात सच हो गया है, साबुत हो गया है। बीजेपी तुम्हारा पास गुंडागर्दी है, तुम्हारा पास बहुत रुपया है, देश को पूरा रुपया तुम कब्जा किया है, पीएम किया है। आज बोलता है गवर्नमेंट का नहीं है और खुद बीजेपी पार्टी का है। अगर गवर्नमेंट का नहीं है तो गवर्नमेंट को स्टैंप लगा के रुपया कैसे कलेक्शन किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे रुपया दिया, हर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री गवर्नमेंट सेक्टर सीएसआर कैसे दिया। इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होने से बीजेपी फंस जाएगा। आज देखिए विश्व शांति के लिए एक मीटिंग था रोम पे, 2 महीना पहले लोग हमारा साथ कॉन्टैक्ट किया। जर्मन चांसलर जाएंगे, मिस्टर पोप जो होली पोप रहेगा, इजिप्ट का इमाम रहेगा, इटली का प्राइम मिनिस्टर रहेगा। और मेरे को बोला था जाने के लिए। इटली गवर्नमेंट स्पेशल परमिशन हम लोगों को कर दिया था कि इंडिया भी बैंड है, इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका स्पेशल परमिशन कर दिया था कि इतना बड़ा विश्व में शांति सम्मेलन के लिए बोला था और ब्रदरहुड के लिए। लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर आया, डिनाई कर दिया पॉलिटिकल क्लियरेंस। किसके लिए? कि चीफ मिनिस्टर के लिए जाना ठीक नहीं है। हम जिला में भी जाते हैं तो मना कर देते हैं और आप लोग खाली इधर उधर घूमते हैं, हम लोग को कोई कुछ नहीं बोलता है। अगर वो वैक्सीन में कोई लोग अमेरिका नहीं जा सकता है, कोई लोग ब्रिटेन में नहीं जा सकता है, कोई लोग बाहर में नहीं जा सकता है कि कोवैक्सीन इज
not recognized by the World Health Organization. Who? लेकिन प्राइम मिनिस्टर चला गया स्पेशल परमिशन में। एक दफे हम लोगों ने सोचा कि हमारा कितना स्टूडेंट नहीं किया जा पाया, हमारा कितना इंडस्ट्री लोग नहीं जा पाया, देश का कितना लोग नहीं जा पाया। प्राइम मिनिस्टर किया, हमारा इतना भी एतराज नहीं है, जाने दो, देश के लिए कभी कभी जाने पड़ता है। लेकिन हमको क्यों आप रिप्रेजेंट नहीं करने दिया? अगर शांति का बात आया और देश में एक रिप्रेजेंटेशन एशिया में मिला तो आप लोगों ने क्यों मेरे को रोक दिया, क्यों मेरे को जाने नहीं दिया? हर तरफ ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसमें मेरे को रोका नहीं जाएगा। अगर जाने देता तो लोगों को मन में एक बात नहीं आता, दुख नहीं होता, लेकिन जाने नहीं देके आप जो किया है बराबर आप बेआईनी काम किया है, आप बेवजह किया है। मैं फॉरेन कंट्री घूमने के लिए मेरे को ऐसा कोई एतराज नहीं है, ऐसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन इसमें देश का सम्मान भी जुड़ा हुआ है। जब देश को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को बोलते हैं, हर धर्म का आदमी रहेगा। अब मुंह पे खाली हिंदू बात करते हैं, तो वो लोग तो हमको इनवाइट किया था, पोप को इनवाइट किया था, पोप में भी क्रिश्चियन, इजिप्ट का इमाम का बड़ा इमाम को इनवाइट किया था, मैं भी हिज मुस्लिम। तो जर्मन चांसलर ने किया था, दे आर क्रिश्चियन, लेकिन आई एम एज ए हिंदू वुमेन, व्हाई यू डोंट अलाउ मी, डिडंट अलाउ मी। आप बोलो, अगर हिंदू धर्म के लिए इतना जिद करते हो, जेलासी, पूरा जेलासी में इसको किया पूरा। ऐसा ही देश चल रहा है। एक मिनिस्टर आया, बोलता है वोट दो बीजेपी को, क्यों वोट देगा? गैस का भाव कितना है, पेट्रोल का भाव कितना है, डीजल का भाव कितना है, नोटबंदी कैसा है, दंगा बंदी कैसे चलता है, हर लोगों को मुंह बंद करके जुलूमबाजी करके आप लोगों ने फोर्सफुली पॉलिटिक्स करते हैं। एक सैड अब याद है आप लोगों को, इकबाल ने उनका अम्मा उनको जिंदगी भर संभाला। जब इकबाल को माता जी का देहांत हुआ तो इकबाल ने एक कविता लिखा कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, जब मैं तेरी खिदमत करने का कबूल हुआ तू चल बसी। दुख का समय था। आज देश का बात नहीं हुआ है कि आज ये लोगों को लिए बीजेपी के लिए आजादी चल बसी, हमको आजादी को बचाना है, आजादी को रक्षा करना है, आजादी ने हम लोगों को रक्षा किया है। उमर और तेरी मोहब्बत हमारा आजादी बचाया है, और आज जब हम लोग आजादी रक्षा करने का काबिल हुआ तो आजादी को बीजेपी ले जाते हैं कि तू चल बसी। एक नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान में तालिबानी बीजेपी नहीं चलेगा। बुरा कहते हैं, हमको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने पड़ गए भवानीपुर, आपको हम जब तक चीफ मिनिस्टर हुआ है आपका आशीर्वाद दुआ से हुआ है। हम 6 दफे पार्लियामेंट में गया तो आपको आशीर्वाद दुआ से किया, सुब्रतो बख्शी ने एक दफे किया तो आपका आशीर्वाद दुआ से किया, माला राय को भी हम लोगों ने भेजा, सुष्मिता को भी भेजा। इस टाइम में हम आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, बारिश हो सकता है, लेकिन बारिश होने से भी कभी इतना बारिश हो रहा है कि जान जम जाता है। आसमान तो हमारा हाथ पे नहीं है, आप थोड़ा मेहरबानी करके आप उनको ख्याल रखिए। जब बारिश होता है ज्यादा, पानी जम जाता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी ऑफ हो जाता है। हम वो सीएससी को साथ हमारा गवर्नमेंट का मीटिंग भी चल रहा है, चीफ सेक्रेटरी मीटिंग कर रहा है कॉर्पोरेशन के लेकर, सीएससी को लेकर, सबको लेकर। अगर कोई बारिश भी हुआ, आप संभल के जाके मास्क करके, छाता लेके, जिसका पास छाती है, जिसका पास वाटर प्रूफ है, आप लोग लेके एक वोट जरूर देंगे।
इसलिए मैं ये तो जरूर चाहती हूँ कि मुद्दा ना बुरा चाहे तो क्या बोला है थोड़ा होता है। मैं ये जरूर चाहूंगी खुद ही ऊपर बुरा देखना कि हर तब्दील से पहले थोड़ा बंद से कुछ पूछे बता तेरी वजह क्या है। हमारा तृणमूल कांग्रेस देश भर काम करेंगे, बंगाल को लेकर आउट स्टेट में काम करेंगे। कांग्रेस नहीं कर पाया, बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग करके चलते चलते हम लोग थक गया है। हम लोग ही करेंगे, हम लोग ही कर पाएंगे। इन्हीं के लिए भवानीपुर से उसका शुरुआत होगा और हिंदुस्तान में जब बीजेपी को हम हटाएंगे तो हम देखेंगे हमारे कैसे चलते हैं। इसलिए मेरे को कहना है कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। देश को बीजेपी को हटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस अकेला ही काफी है और किसी को नहीं चाहिए। आप साथ में जनता है, आप लोग साथ में जनता रहे तो सब लड़ाई में हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे और हम वापस आएंगे। ये हमारा वादा है। मैं ये वादा के साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आसपास में वो जो लड़के लड़की है 62 नंबर वार्ड को आप देखो, जैसे कोई फॉल्स वोट ना दे। ये बीजेपी चाहते हैं कोई गड़बड़ करके आपको वोट लूट देने के लिए, माथा ठंडा करके कुल तृणमूल बिल्कुल वोट को तृणमूल ठंडा ठंडा होकर वोट कर दीजिए। उसको बात तो ठीक है, बहुत टाइम मिलेगा झगड़ा फसाद करने का, हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते हैं। लेकिन वो लोग वन साइडेड, अभी इलेक्शन है, कोई घर में मर भी जाता है तो हमारा घर में चला जाता है। इतना बड़ा सिटी बढ़ गया, इतना बड़ा सिटी बढ़ गया। हमने तो कुछ गाय में हाथ नहीं दिया, हमने किसी को मारा नहीं, हमारा लड़का को कुछ नहीं किया है। लेकिन उसका पास एजेंसी है, कभी ह्यूमन राइट्स देके, कभी इसी को लगा के, कभी उसी को लगा के ज्यादा बाड़ाबाड़ी करते हैं। करने दो, जनता ने उसको रिप्लाई दे देंगे वोट के बक्सों में। और आने वाला दिन हमारा जो लड़ाई जारी रहेगा, हम देखते हैं किसका हिम्मत कितना है और किसका जनता का हिम्मत ज्यादा है ना उसका हिम्मत ज्यादा है। একটা কান মুলে পালিয়ে যাবে আর কিছু করতে হবে, কানে হাতও দিই না আমরা, কানে স্পর্শ করতে চাই না, পাপ হবে বলে। সেই মানুষকে স্পর্শ করা যায় যে স্পর্শ করার অধিকার থাকে, যার অধিকার রক্ষা করে। যে মাথা নিচু সেই করতে পারে যার মাথা উঁচু, মাথা নিচু সে করতে পারে না যার মাথা উঁচু নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাই বলি, আমার মাথা নত করে দাও তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল রকম কান নিয়ে আমার ডোবাও চোখ জলে। আর নজরুলের ভাষায় বলি, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব চেন্দা বেস্তা পড়ে যাওয়া হলো সব। সবাই ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। আমি আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম, মা বোনেদের আমার সালাম, भाई बोले हमारा अभिनंदन जानिए। हमारा वोटिंग मशीन में 1 नंबर में है, 1 नंबर करके वोट देके, 1 नंबर में वोट देके हिंदुस्तान में तृणमूल कांग्रेस को 1 नंबर बना दो। ये आपका बात हमारा विनती रहेगा। जय हिंद। खेला होगा, बंगाल शुरू किया है, पूरा हिंदुस्तान में होगा। आप लोगों का साथ चाहिए, इसलिए भवानीपुर से खेला शुरू हो गए, फिर हम भारतवर्ष को विजयी बना के तब हम खेला खत्म करेगा। खेला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल जी, नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारम और जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। ভালো থাকুন। বেনারসির 3 অধ্যায়, রাজঘরানা, রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, সাহা টেক্সটাইল।